आप आंकड़े ढूंढिएगा कि चाइना की वर्कफोर्स में महिलाएं कितनी है, भारत में कितनी है। उसी से आपको एस्टिमेट ये भी निकल आएगा कि चाइना के जीडीपी में महिलाओं का कितना योगदान है, भारत में कितना है। फिर आप कहते हो कि हमें दुनिया के अग्रणी देशों का मुकाबला करना है, कैसे कर लोगे? वहाँ महिलाएं भी काम करती हैं, वहाँ आधी आबादी घर में नहीं बैठी हुई है, इसलिए वो देश आगे निकला है। जो देश अपनी आधी आबादी को घर पे बैठा देगा वो आगे कैसे निकलेगा? इजराइल की सेना देखो, इजराइल की एयरफोर्स देखो और उसमें महिलाओं को देखो। अमेरिका की ओलंपिक्स में मेडल टैली देखो और देखो कि उसमें से आधे से ज्यादा मेडल महिलाओं के हैं। जिस देश में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर के बाहर निकल रही हैं, वही देश है जो तरक्की कर पाए हैं। और जिस देश में महिलाओं की जितनी पिछड़ी हालत है, वो देश भी उतने ही पिछड़े हुए हैं। देखो ये सब जो थियोक्रेसीज हैं, इनका क्या हाल है। यहाँ महिलाएं घर के अंदर कैद करी जाती हैं। जिस देश में महिला घर में बैठी हुई है, वो देश निसंदेह पिछड़ा हुआ ही होगा। भारत में भी जिनको आप विकसित जगहें बोलते हो, वो सब वही है जहां महिला आजाद है, बाहर निकल रही है, सड़क पे घूम रही है, ऑफिस में काम कर रही है। और जितनी पिछड़ी जगह होगी भारत में भी, वो वही होगी जहां कह रही है महिला कि मैं तो गृहिणी हूं, मैं घर में बैठ करके दाल भात बनाती हूँ, गाजर का हलवा कुछ नहीं होता। अगर ये भी कहते हो कि देश से प्यार है, तो देश से प्यार की ही खातिर महिला को उसकी पूरी संभावना हासिल करने दो।